क्वेश्चन 12, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज विदाउट यूजिंग आई थिंक गीक्स फॉर गीक्स से इसको डीलिस्ट कर दिया है, तो क्वेश्चन तो देखिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सॉर्टेड एरे को मर्ज कर, तो ये हम दो सॉर्टेड एरे ले लेते हैं। अब इसको मर्ज करने के लिए सिंपल सा, अगर मैन्युअली इसको मर्ज किया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट इसका देखेंगे और फिर फर्स्ट एलिमेंट इसका देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और जो छोटा होगा उसको पहले लिख देंगे। तो जैसे कि 1 छोटा, यहाँ पे 1 लिख, फिर उसके बाद 3 है, एक पॉइंटर यहाँ पे रहेगा ही हमारा, अभी हमने 1 लिखा है तो इसको अभी के लिए कैंसिल कर देते हैं, बट प्रोग्रामिंग टर्म्स में इसको विजिटेड मार्क हो जाएगा और फिर जो पॉइंटर है वो आगे बढ़। अभी हम 3 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 छोटा है, उसके बाद 2 लिख देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट ये आगे बढ़ जाएगा, फिर हम 3 को 3 से कंपेयर करेंगे तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, ये आगे बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और इस वाले ये 3 और 7 को कंपेयर करेंगे बाद में, तो छोटा ये वाला, तो 3 आ जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। अभी ऐसा करके 4 और 7 को कंपेयर करेंगे तो 4 छोटा है, 4 आ जाएगा और इसका पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। फिर 7 और 8 को कंपेयर करेंगे, 7 छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद 8 और 9 को कंपेयर करेंगे तो 8 छोटा है, 8 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8 का पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। 12 एंड 9 को कंपेयर करेंगे तो 9 यहाँ पे आ जाएगा और इसका पॉइंटर ख़त्म हो जाएगा, जो कि एक एरे ख़त्म हो गई है। और फिर उसके बाद 12 का पॉइंटर यहाँ पे है। अब इसमें देखेंगे रिमेनिंग कौन कौन से एलिमेंट बच गए हैं, तो उसको एज इट इज़ हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे, जो कि है 12 और 13। तो इस तरह की एक सॉर्टेड लिस्ट चाहिए विद द हेल्प ऑफ 2 सॉर्टेड लिस्ट या एरे। तो जैसा कि मैनुअली भी हमने किया, हम सेम चीज़ उसको प्रोग्राम में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। 2 पॉइंटर लेंगे और फिर इसको कंपेयर करते रहेंगे और जैसे ही जो पॉइंटर की वैल्यू जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो छोटा होगा, उसको न्यू एरे में डाल देंगे और पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। लास्ट में चेक कर लेंगे कि अगर कोई भी पॉइंटर हो सकता है कि अभी भी इसी एरे के मिड में पॉइंट कर रहा हो, उसकी एलिमेंट्स अभी ख़त्म ना हुए हैं, तो उसको इस वाले लिस्ट के आगे अपडेट। और इस वाले लिस्ट की जो लेंथ होगी वो तुम्हें पता ही है कि इसका लिस्ट ए और बी का सम होगा, ए प्लस बी का एक एरे बना लेंगे सबसे पहले और फिर ऐसा करके मर्ज करते रहेंगे। चलो इसको प्रोग्राम में करते हैं। तो ऐसा एक मेथड ले लिया मैंने, मर्ज टू सॉर्टेड एरे, जिसमें 2 एरे ले लिए मैंने, सेम जो हमने एग्जांपल में देखा था। अब इसको मर्ज करने का लॉजिक लिख। एक चीज़ और है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तुम देखोगे कि मर्ज टू सॉर्टेड एरेज विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये मतलब चोरी कर रहा है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस बिना यूज़ किए भाई कैसे यूज़, मतलब समझ में नहीं आ रही। तुम एक 2 एरेज को सॉर्ट करना चाह रहे हो और उसको बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए कैसे सॉर्ट कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। मर्ज करना है, हमें मर्ज किसी एक एक्स्ट्रा स्पेस में ही तो करेंगे ना, तो फिर ये बकवास वाली चीज़ है। यहाँ सीधा क्या करने का, सबसे पहले एक न्यू एरे लेने का। तो ऐसा मैंने न्यू एरे बना लिया जो कि मर्ज एरे है, और फिर वो क्या कर रहा है, उसका जो लेंथ है मतलब मर्ज एरे का, वो इन दोनों के लेंथ के सम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स इस वाले एरे में स्टोर करनी। अभी मैं 3 वेरिएबल्स ले लूँगा, i, j एंड k। i जो है वो एक एरे 1 जो है उसकी वैल्यूज़ को आइटरेट करने में हेल्प करेगा, मतलब पॉइंट करता रहेगा। j जो है वो एरे 2 की वैल्यू, और k जो है वो इंसर्ट करने का काम करेगा मर्ज एरे में। तो ये 3 वेरिएबल ले लिए मैं, और सबकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग 0 से ही होगी, क्योंकि 0 से ही सारा काम स्टार्ट होगा। अब एक वाइल लूप चला लूँगा मैं, जिस i की जो वैल्यू है वो हमेशा एरे ऑफ लेंथ 1 से छोटी होनी चाहिए और j की छोटी होनी चाहिए। तो अब इसमें देखो, ये तब तक चलेगा जब कोई एक एरे का सारे एलिमेंट विजिट हो जाएं और दूसरे एलिमेंट मतलब दूसरे एरे का कोई एलिमेंट बच जाए, तो ये तब तक चलेगा। तो इसको तब तक चलाएंगे और बाकी बचा हुआ जो एलिमेंट है उसको बाद में जिस भी एरे में बचा होगा उसको एज इट इज़ इंसर्ट करवा। अब इस वाली लाइन में मैंने क्या किया, मैंने चेक कर लिया कि एरे ऑफ i में जो भी एलिमेंट है क्या वो एरे ऑफ 2 के j मतलब एरे ऑफ 2 के एलिमेंट से छोटा है। अगर वो छोटा है तो उसको मर्ज एरे में इंसर्ट करना है एरे ऑफ 1 के एलिमेंट का। तो ये उसके साथ साथ मैंने k प्लस प्लस और i प्लस प्लस इसलिए किया है क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पहले k जो कि अभी 0 है उसमें इंसर्ट करेगा और फिर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। अब वो फालतू काम तुम फिर से कर सकते हो कि यहाँ पे k प्लस प्लस आई प्लस प्लस नीचे लिखते हो, बट उसकी ज़रूरत है नहीं, यहीं पे काम हो जा रहा है। और अगर ये कंडीशन इफ़ वाली फॉल्स हो गई तो फिर किसी भी केस में अगर वो एरे 1 के एलिमेंट से बराबर है या तो बड़ा है,
तो फिर हम ये समझ लेंगे कि एरे 2 का एलिमेंट छोटा है, उसको डाल दो भाई मर्ज एरे में। इस तरीके से कोई तो एक एरे एग्जॉस्ट हो जाएगा और दूसरा बच जाएगा। उसके लिए नीचे कोड कर देता हूँ। अब ये नीचे वाले वाइल लूप से क्या होगा, अगर मान लो हमने ये पूरा इंसर्ट कर दिया कंपेयर करके और लास्ट में एरे 1 में कुछ वैल्यूज़ बच गई, तो एक तो एग्जॉस्ट हो ही जाएगा ऊपर वाले लॉजिक से, बट एक वैल्यू बच गई, उससे हमें डालना है ना अपने मर्ज एरे में, तो उसको पूरा का पूरा उठा के डाल देंगे जब तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। उसी तरीके से अगर एरे 2 में वैल्यू बच गई तो उसमें डाल देंगे। लास्ट में मैं मर्ज एरे को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखते हैं कि एरे मर्ज होगी कैसी आई है। तो यहाँ आउटपुट में देख सकते हो जो अपनी पहली वाली एरे थी, पहली 2 एरे, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब क्योंकि दोनों एरे सॉर्टेड है और हमारे पास जो एरे अभी आया है मर्ज होके वो भी एक सॉर्टेड ऑर्डर में आया है, जैसा कि हमने पीछे निकाला ही था। यहाँ ये सॉर्टेड ऑर्डर 1 2 3 3 4 फिलाना डिमकाना ये सब भी यहाँ पे आ गया है और ये तुम्हारा मर्ज सॉर्टेड एरे बन गया। तो ये मर्ज सॉर्टेड एरे का पूरा कोड